ये मेरे पास 2 मीटर बटर का फैब्रिक है। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। मैं इसका धोती वाला सलवार बनाने जा रही हूँ। पहले मैं कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेती हूँ। उसके बाद मैं इसे तो तिकोना बिछाऊँगी और नापती रहूँगी कि हमें जितनी इंच लंबाई रखनी है उससे 4 इंच बढ़ा के रखूँगी, क्योंकि साइड में नोक निकलेगी। यह सलवार मैं 10 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। मुझे इसकी पूरी लंबाई 32 इंच यानी कि 32 इंच चाहिए, और जिसमें मैं 5 इंच का बेल्ट अटैच करूँगी। तो उसके हिसाब से माइनस करके मैं 31 इंच रखूँगी, क्योंकि 4 इंच हमारे सलवार की नोक रहेगी, उसमें चला जाएगा। अब मैं उसी हिसाब से इसकी कटिंग कर लूँगी। और इसके बाद अब मैं कपड़े को सीधा बिछा लूँगी और अपनी लंबाई नाप लूँगी कि हमारी फिट लंबाई सही आई है या नहीं। अब मैं मियानी की कटिंग करूँगी। 10 साल की बच्ची का है तो मैं 2 इंच इसकी चौड़ाई रखूँगी, 2 इंच इसकी चौड़ाई रखूँगी और 9.5 इंच इसकी लंबाई रखूँगी। क्योंकि 5 इंच का हमारा बेल्ट रहेगा तो मैं इसमें 5 इंच काट लूँगी, आधा इंच स्टिचिंग में चला जाएगा। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और इस साइड से मैं 1 इंच के लगभग कटिंग कर लूँगी, जिससे हमारी प्लेट्स बहुत अच्छी बनती हैं। सलवार के नीचे वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं बेल्ट की कटिंग करूँगी। बेल्ट मैंने रखी है 26 इंच की और 1 इंच हम बढ़ा के काटेंगे, क्योंकि वो सिलाई में जाएगा। और चौड़ाई मुझे 5 इंच की बेल्ट चाहिए थी तो 3 इंच बढ़ा के रखा है, क्योंकि लास्टिक भी लगेगी हमारी 1.5 या 2 इंच वाली। अब हमारे सलवार की कटिंग हो गई है। अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। स्टिचिंग के लिए पहले मैंने अपने मियानी को जोड़ लेते हैं। ये देखिए, मैं मियानी को कुछ इस प्रकार जोड़ रही हूँ। इसमें हम डबल सिलाई करेंगे, क्योंकि डबल सिलाई से सेफ्टी हो जाती है। अब मैं दूसरी मियानी भी स्टिच कर लूँगी और यह सलवार बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होगा। आप खुद ही देखिएगा कि कितना अच्छा लग रहा है। और आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। अब मैं जो साइड में 1 इंच काटा था उसकी भी स्टिचिंग कर लेंगे। आप खास करके डबल सिलन ही चलाया करिए, उससे कपड़े की सेफ्टी हो जाती है और जल्दी सिलाई खुलती नहीं है। अब मैं नीचे की मोहरी स्टिच करूँगी। जितने इंच में मोहरी रखनी है उससे 2 इंच बढ़ा कर ही हम ऊपर सिलेंगे, जो हमने तिकोना सा काटा था। देख लीजिए मैं मोहरी को किस प्रकार स्टिच कर रही हूँ। आप भी ऐसे ही करिएगा। हमारी एक मोहरी की स्टिचिंग कंप्लीट होने वाली है। अब मैं दूसरी मोहरी की स्टिचिंग भी इसी प्रकार कर लूँगी। ये हमारी मोहरी की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। कुछ इस प्रकार हमें मोहरी प्राप्त हुई है। अब मैं बेल्ट की स्टिचिंग करूँगी। बेल्ट पर भी मैंने डबल सिलाई चला ली है, यानी कि बेल्ट को जोड़ लिया है। अब मैं बेल्ट के चारों कोनों को पकड़कर उस पर निशान लगा लूँगी और कितना इंच हमें बेल्ट फोल्ड करना है उसका भी निशान लगा लूँगी। मैं यहाँ पे 2.5 इंच बेल्ट फोल्ड करूँगी। अब मैं इसमें लास्टिक अटैच करूँगी। उससे पहले हम लास्टिक को जॉइन कर लेंगे अच्छे से। अब मैं सलवार में यानी कि बेल्ट में लास्टिक को देख लीजिए मैं किस प्रकार अटैच कर रही हूँ। आप भी ऐसे ही करिएगा। लास्टिक को खींचकर और कपड़े के ऊपर रख के दोनों तरफ से पकड़ के हम लास्टिक को अगर स्टिच करेंगे तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। ये देखिए हमारा ये लगभग कंप्लीट ही होने वाला है। ये लास्टिक हमारी लग के कंप्लीट हो चुकी है। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है
मैं उसको काट के निकाल लूँगी और ये कपड़ा मैं फ़ोल्ड करके लास्टिक के अंदर सिल दूँगी, क्योंकि हमारा कपड़ा एक साइड से मतलब बंधा वाला कपड़ा है, तो मैं डबल फ़ोल्ड नहीं कर रही हूँ। अगर आपके कपड़े से रेशा निकलता है तो आप डबल फ़ोल्ड करके तब जाके इसको स्टिच करिएगा। हमारा बेल्ट बन के कंप्लीट हो चुका है। बेल्ट के चारों कोनों को पकड़कर हम निशान लगा लेंगे, जिससे कि प्लेट्स डालने में बहुत आसानी होती है। और एक कोना पकड़कर हम नापेंगे। हमारा 8.5 इंच आ रहा है, तो हमें एक साइड की प्लेट 8.5 इंच बना के तैयार करनी पड़ेगी। मैं प्लेट्स डालने जा रही हूँ। मैंने प्लेट्स डालना शुरू कर दिया है। मैं उससे पहले पिन लगा के प्लेट्स बना लूँगी और फिर उसके बाद नाप लूँगी कि हमारा प्लेट्स 8.5 इंच का बन के तैयार हुआ है या नहीं। ये देखिए, मैंने एक साइड पूरी प्लेट्स डाल ली है। अब मैं इसकी स्टिचिंग कर लूँगी। हमारा प्लेट 8.5 इंच का बन के तैयार हुआ है। इसी तरह मैं और तीनों साइड कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आओ आखिया बलूबेरी जट्टिया फ्रूट जट बिना छेती किथे आउंदी कुड़ी सूत। आओ शौकीया रकान सूट पावे चकमे। आओ चाकनी रिवॉल्वर दूरों करे शूट। रोब जट्टी दा भी दूरों ठाठा मारदा। रोब जट्टी दा भी दूरों ठाठा मारदा। ओ निरियत भाई अरगी। आओ भीम जे जट उत्ते ढोल गई ओ नारसी मलाई अरगी। भीम जे जट उत्ते ढोल गई ओ नारसी मलाई अरगी। भीम जे जट उत्ते ढोल गई ओ नारसी मलाई अरगी। नक विच कोका पौने लख दा तोड़े है नहीं अमरीका कोले अख दा। पावा नक विच कोका पौने लख दा। मैंने मोहरी की स्टिचिंग कर ली थी और मोहरी हमें कितना इंच रखना है उसके हिसाब से अब मैं साइड की सिलाई भी लगा लूँगी। मैंने बेल्ट भी अटैच कर लिया है नीचे वाले पार्ट से। अब मैं इसकी सिलाई कर दूँगी तो हमारा सलवार कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसमें डबल सिलाई चला रही हूँ। अब हमारा सलवार कंप्लीट ही हो गया है। ये रहा हमारे सलवार का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।